ये किसान कौम झुकने वालों में से नहीं है। जितना हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा उतना ही ज़बरदस्त जोरदार पलटवार किया जाएगा। अब जो आगे का फैसला होगा वो आगे का फैसला 12 तारीख को लिया जाएगा। और आज पूरे देश को एक बात समझने की ज़रूरत है, पूरे देश को ये समझना चाहिए कि आखिर ये सरसों का MSP क्यों नहीं मिल रहा, सूरजमुखी का MSP क्यों नहीं मिल रहा। इसके पीछे का जो रीजन है वो आज देश के लोगों को समझना चाहिए। भारत में एक समय स्थिति ये थी कि जितना हमें खाद्यान्न तेल चाहिए थे भारत के अंदर, उसका 97 प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर ही होता था, मात्र 3% बाहर से मंगवाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही 1999 में अडानी ग्रुप ने विल्मर ग्रुप के साथ समझौता करके पाम ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू किया, तो अडानी का पाम ऑयल इंपोर्ट हो पाए, इसीलिए हमारे यहाँ पे सूरजमुखी के किसानों को, सरसों के किसानों को, तिल के किसानों को MSP देना बंद कर दिया गया। जब किसानों को MSP मिलना बंद हुआ तो किसानों ने उस फसल की खेती करनी बंद कर दी। उस फसल की खेती करनी बंद हुई तो इन्होंने कहा कि भाई कमी होगी तो ये तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो पाम ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया से मंगवाया जाने लगा। पाम ऑयल का सबसे बड़े इंपोर्टरों में से एक है गौतम अडानी। तो गौतम अडानी को इंपोर्ट करके सबसे अधिक फायदा हो फॉर्च्यून ग्रुप ये किसका है? ये अडानी ग्रुप का है। और ये जितने भी ये रिफाइंड वगैरह जो ये फॉर्च्यून के हैं, ये इंसान की सेहत के लिए भी खराब है और देश की इकोनॉमी के लिए भी खराब है और किसानों के लिए तो इनका इंपोर्ट खराब है ही है। तो सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के किसानों को इस सरकार ने सड़कों पे बिठा के रख दिया है। देखिए, जितने भी दिल्ली के मोर्चों पे जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें जितने भी किसान संगठन शामिल थे, जितने भी किसान नेता शामिल थे, सारे के सारे किसान नेता और किसान संगठन 12 तारीख को पीपड़ी पहुंचेंगे। वो सारे समाज की पंचायत है, पूरे किसान समाज की 36 बिरादरी की पंचायत है और सब उसमें बढ़ चढ़ के बात है। मोर्चा में बिखराव हुआ, हम उस बात में नहीं जानते कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, लेकिन जो बिखराव हुआ जिन भी कारणों से हुआ, उस बिखराव का फायदा सरकार निश्चित तौर पे उठाने की कोशिश कर रही है। ये एक हकीकत है। अगर हम एकजुट हो जाएंगे, भाई ठीक है, विचार सबके अलग हो सकते हैं, संगठन सबका अलग हो सकता है, लेकिन जब बात खेती की आए, जब बात किसानी की आए, तब हम यदि एक मंच पे एक स्ट्रेटजी बना के, एक रणनीति बना के सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी के ऊपर सरकार हाथ डाल दे। तो हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई किसानी के मुद्दों पे देखिए, पूरा हर विचार सबके अलग अलग होते हैं। बाप बेटे के विचार भी अलग हैं, भाई भाई के विचार भी अलग हैं, भाई बहन के विचार भी अलग हैं। अब मोर्चे में भी उस समय बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई चुनाव में नहीं जाना चाहिए, चुनाव से हमें दूर रहना चाहिए, हम आंदोलन के लोग हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये था कि भाई चुनाव जाएंगे तो सवाल उसमें तो मतभेद बढ़ते रहेंगे, वो आगे भी उस विषय पे मतभेद रहेंगे, चुनावी राजनीति के विषय पे। लेकिन जब बात खेती किसानी की है, जब बात MSP की है, तो MSP पे सारे किसान एक ही कारण है। देखिए, एक आपको पंजाब की मीडिया ने तो काफ़ी उस चीज़ को कवर भी किया है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो 4 लोग जिन्होंने चोरी छिपे सरकार को चिट्ठी लिखी, उसके बारे में सबको मालूम है वो कौन कौन थे। उस चीज़ के बारे में जब मीटिंगें होती थी अंदर, हमारे हरियाणा वाले साथियों ने भी और संगठनों ने भी, पंजाब के भी बहुत संगठनों ने बार बार सवाल पूछा कि भाई मीडिया के माध्यम से ये चीज़ निकल के आ रही है कि कोई सरकार से कैसे कैसे चिट्ठी लिखने में शामिल थे, कैसे कैसे ये सरकार से कृषि मंत्री से चोरी छिपे मीटिंग कर रहे थे। मनदीप पुनिया ने किताब भी लिखी थी। तो जो 4 लीडर थे जो सरकार से बैकडोर से बातचीत कर रहे थे, उनकी एक मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ, क्योंकि मोर्चे को वो चीज़ें उनको बतानी चाहिए थी समय से। वो क्या होता है कि हैं सारे किसान ही, ऐसी बात नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। आप आज़ादी का आंदोलन उठा के देखिए देश का, आज़ादी के आंदोलन में गर्म नेता भी थे, नरम नेता भी थे, हर तरीके के नेता थे और उससे बढ़ के ही सारा समाज चलता है। हम ये नहीं कहते कि भाई कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उसका ही तरीका ठीक है। गर्म नेताओं की भी ज़रूरत होती है, गर्म सोच की भी ज़रूरत होती है, नरम नेताओं की भी ज़रूरत होती है, सारी चीज़ चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी थी, लेकिन जो एक तो वो चिट्ठी लिखने वाली घटना हुई, उससे एक अविश्वास बहुत ज़्यादा पैदा हुआ आपस में। दूसरा जो एक इशू था जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, वो ये था चुनाव लड़ने वाला विषय। बहुत सारा एक बड़ा तबका ये सोचता है कि भाई चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, कुछ साथी ये भी सोचते हैं कि नहीं भी चुनाव लड़ने से ही किसान समाज का भला होगा। तो मंजिल सबकी एक है, मंजिल सबकी यही है कि किसान का भला होना चाहिए, लेकिन उसमें रास्ते उनमें अलग अलग हैं। कि हमारा इलेक्शन लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। पंजाब के जो हमारे साथी हैं, चाहे डल्लेवाल साहब हो या दूसरे हों, उनका भी इलेक्शन लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, आप गाँव में जाके अपने अपने गाँव में हम एक्सपेरिमेंट करके देख लें, जब चुनाव का समय आता है कितने % लोग हैं जो अपने मुद्दों पे वोट डालते हैं। ये बात आज से 45-50 साल पहले चौधरी चरण सिंह ने लिखी थी किसान समाज के बारे में, मजदूर समाज के बारे में। उन्होंने कहा था ये किसान मजदूर समाज उन्हें 5 साल तो आंदोलन लड़ेगा, लठ खाएगा, धरने देगा, सड़कों पे बैठेगा, सारे काम करेगा,
लेकिन जब 2.5 महीने वोट की चोट का समय आता है तब राजनीतिक पार्टियां इसको जाति धर्म के नाम पे बांट के इनकी वोट बिखेर देती हैं, इनकी वोटों का बिखराव हो जाता है और फिर वही लोग राजनीति में सत्ता में आ जाते हैं और फिर वो पौने 5 साल जनता का शोषण करते हैं, जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसानों के साथ गलत करते हैं। उन्होंने ये कहा चौधरी चरण सिंह ने, जब तक हमारा किसान समाज अपने किसानी के मुद्दों पे वोट डालना शुरू नहीं करेगा तब तक ये राजनीतिक पार्टी इस किसान समाज को ऐसे ही फुटबॉल बना के रखेंगी। कोई इधर की लात मारेगा, कोई उधर की लात मारेगा। एक राजनीतिक पार्टी चोर है तो दूसरी डाकू है, तीसरी उससे बड़ी लुटेरी है। पहले वालों ने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी थी, बीजेपी वालों ने तो बिल्कुल ही बंटाधार कर दिया। वो किसान का 20% नुकसान करते थे, बीजेपी वाले तो बिल्कुल 100% से भी ऊपर किसान का लगातार नुकसान कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। तो सवाल क्या है, अगर हमारा समाज इतना जागरूक हो जाए, देखिए अमेरिका की डेमोक्रेसी है। अब अमेरिका में इलेक्शन कैसे होते हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनकी लाइव डिबेट होती है टीवी के ऊपर। एक डिबेट होगी एग्रीकल्चर विषय पे, एक डिबेट होगी फॉरेन विषय पे, फॉरेन पॉलिसी के विषय पे, एक डिबेट होगी डिफेंस पॉलिसी की पे, एक डिफेंस होगी एजुकेशन के ऊपर, एक डिफेंस होगी इकोनॉमी के ऊपर, एक डिफेंस होगी हेल्थ के ऊपर। वहाँ का लोकतंत्र 200 साल पुराना है। वहाँ का लोकतंत्र इतना मैच्योर हो गया कि वहाँ के लोग अपने इशू पे वोट डालते हैं। हमारा लोकतंत्र लगभग 75 साल पुराना है। जिस दिन हमने किसान समाज में इतनी जागरूकता ला दी कि हमारा किसान अपनी एमएसपी पे वोट डाले, हमारा किसान अपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने पे वोट डाले, हमारा किसान कर्ज मुक्ति के मुद्दे पे वोट डाले, हमारा किसान फसल बीमा योजना में सुधार के मुद्दे पे वोट डाले, हमारा किसान उचित जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के मुद्दे पे वोट डाले। जिस दिन हम किसान बन के वोट डालने लग जाएंगे, उस दिन यदि कोई किसानी के नाम पे इलेक्शन लड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन वो बनेगा भी, एमएलए भी बनेगा, एमपी भी बनेगा और पॉलिसी भी चेंज करेगा। लेकिन जब तक वो जागृति नहीं आती किसान समाज में कि वो अपने इशू पे वोट डालना शुरू करे, तब तक यदि हमारा कोई साथी इलेक्शन लड़ेगा भी, चाहे वो कितना ही लोकप्रिय, कितना ही बड़ा लीडर हो, तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। ये तो सारे किसान, पूरे भारत के करोड़ों किसान ये दोष करने को तैयार हैं। और देखिए एक चीज़ है, हमने एक बात देखी है, 2013-14 से जब हम छात्र आंदोलन से निकल के किसान आंदोलन में आए थे, तो उस समय 2014 में जब बीजेपी की सरकार बन गई थी तो एक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ हरियाणा पंजाब में बड़ा आंदोलन चला था, बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई थी। तो हम उस आंदोलन में सबसे पहले किसान आंदोलन में आए थे और उसमें गुरनाम चटोनी हरियाणा में एक अग्रणी भूमिका में थे। तो हम उस समय से लेकर अब तक देख रहे हैं, 2018 में गुरनाम सिंह चटोनी और अन्य संगठनों के साथ हमने कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा भी की। हम एक बात कहना चाहते हैं, हाँ, हमने एक बात देखी है कि गुरनाम सिंह चटोनी समझौतावादी व्यक्ति नहीं है। वो बीच का रास्ता निकालने की कभी बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि वो रास्ता निकालेंगे जिससे किसान को फायदा होगा। वो दबने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, वो स्टैंड लेते हैं, अड़ने वाले हैं, लोगों के लिए डटने वाले हैं। तो ईमानदार किसान नेता हैं, मजबूत किसान नेता हैं। हमारे कोई और विषयों पे, चुनावी राजनीति के विषय पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात किसान की बात आएगी, जब बात एमएसपी की बात आएगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात आएगी, जमीन बचाने की बात आएगी, तो सब लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और अब 12 तारीख को देख लीजिएगा कि अकेले अब ये सरदार गुरनाम सिंह जी का वो नहीं है कि भाई सरदार गुरनाम सिंह जी, अब सारे ही सरदार गुरनाम सिंह जी हैं और सारे रण मिल के एकजुट होकर आंदोलन लड़ेंगे।